इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। मोहम्मद यूनुस का असली रंग कैसे सामने आ गया है वो अब मालूम हुआ है। बांग्लादेश से एक और खबर है। बांग्लादेश के संविधान से अब सेक्युलरिज्म संविधान सुधार आयोग ने यहाँ यूनुस को एक रिपोर्ट सौंपी है जहां पर सेक्युलरिज्म ये शब्द हटेगा संविधान से। यहाँ संविधान सुधार आयोग ने यूनुस को रिपोर्ट सौंप दी है। पिछले कुछ दिन से मांग लगातार बढ़ रही थी। धर्मनिरपेक्षता समाजवाद को हटाने की सिफारिश हो रही थी। राष्ट्रवाद को भी संविधान से हटाने की सिफारिश की गई थी। 2 सदन वाले संसद का भी प्रस्ताव इसमें रखा गया। प्रस्ताव के आने के बाद से पड़ोसी मुल्कों में अब टेंशन बढ़ गई है। मोहम्मद यूनुस का असली रंग तो कुछ इस तरीके से सामने आ गया। पिछले ही दिनों अटॉर्नी जनरल ने कहा था सेक्युलरिज्म जो शब्द है वो संविधान से हटना चाहिए। साथ ही साथ धर्मनिरपेक्ष या फिर बाकी शब्दों को लेकर भी ऐतराज जताया था। अब यहां संविधान सुधार आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है यूनुस को। बांग्लादेश में अब संविधान बदलेगा क्या, इस बात के बाद अब बहुत तेज हो गई है चर्चा। संविधान सुधार आयोग ने यहां रिपोर्ट सौंप दी है यूनुस सरकार को और ये प्रस्ताव भी सामने रख दिया है। संविधान से अब सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता समाजवाद इन शब्दों को लेकर जहां आपत्ति थी इन्हें संविधान से हटाने की सिफारिश की गई है और ये प्रस्ताव भी यूनुस सरकार को दे दिया गया है। राष्ट्रवाद को भी संविधान से हटाने की सिफारिश इसमें हुई है। आयोग ने देश में 2 सदन के संसद की सिफारिश भी की है। नेशनल असेंबली और सीनेट 2 सदन अब होंगे ऐसा कहा जा रहा है। निचले सदन में 400 और ऊपरी सदन में 105 सीटें होंगी। यहाँ सदनों का कार्यकाल 5 से घटाकर 4 साल करने की सिफारिश की गई है। बांग्लादेश में संविधान में अब तक 17 संशोधन हुए हैं और एक और संशोधन की तरफ अब बांग्लादेश में सरकार आगे बढ़ गई है। और यहाँ जो सुधार आयोग है संविधान संशोधन सुधार आयोग उसने ये रिपोर्ट भी दे दी है और प्रस्ताव भी दे दिया है। इन शब्दों को लेकर आपत्ति पिछले कुछ दिन में तेजी से दर्ज की गई और अब उन्हें सुधार की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी यहाँ सीधे तौर पर एक्सपोज हो गए हैं मोहम्मद यूनुस जो अब संविधान बदलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ सीधे तौर पर सेक्युलरिज्म शब्द और उससे जुड़े हुए शब्दों से दिक्कत है। यानी मुस्लिम कंट्री बनने की तरफ बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। 16 फरवरी से भारत बांग्लादेश के बीच में बातचीत की खबर मिल रही है। सीमा पर बाड़ लगाने और घुसपैठ का मुद्दा इस दौरान उठेगा क्योंकि इस बीच हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें रोका जा रहा है और वहां तल्खी बढ़ गई है। भारत बांग्लादेश के बीच में महानिदेशक स्तर पर यह बातचीत होगी। 16 से 19 फरवरी के बीच में दोनों मुल्कों के बीच में चर्चा होगी। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद ये पहली चर्चा है, ऑफिशियली ये पहली चर्चा है जो अब सीमा विवाद को लेकर होगी, जहां फेंसिंग लगाने का काम हो सकता है अब आगे क्योंकि लगातार घुसपैठ बढ़ रही है। अरविंद सिंह तेजावत जी, सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है भी क्योंकि 50% ऐसी सीमा है जो भारत बांग्लादेश के बीच में बिना बाड़ के है, बिना फेंसिंग के है और इसीलिए घुसपैठ की ये संख्या बढ़ी भी है। घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं लेकिन बांग्लादेशी सेना इसका विरोध करती रही है। अब ऐसे में ये बातचीत किसी निष्कर्ष पर जाएगी, होपफुल रहे। बिल्कुल रचना जी, आप ठीक कह रही हैं। हमारे लिए अभी फेंसिंग करना बहुत जरूरी है और ये देखा गया है कि जो बांग्लादेश से जो तस्करी और बहुत सारी जो तमाम चीजें हैं और उसमें से खासकर जो छोटी छोटी जो बच्चियां भी जो यहाँ लाई जाती है उन सबको रोकने के लिए और उन सब चीजों पे प्रतिबंध लगाने के लिए फेंसिंग जरूरी है ताकि बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भारत तक ना आए। हालांकि रचना जी, मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि टेलीविजन इंटरेक्शन की एक लिमिट होती है और उसमें ज्यादा लंबी चर्चा करना संभव नहीं है, पर संक्षेप में मैं एक क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूं जो कि जहां विदेशी ताकतें किस तरीके से वहां पर काम कर रही है। ये जो शेख हसीना मैम है उन्होंने यहाँ पर आने के बाद में ये बताया था कि अंग्रेज जो अमेरिकन पैसा लगा है और अमेरिकन सरकार की जो बाइडेन सरकार है उसने पैसा लगाया है। उसके बाद में आप देखिए सरकार बदलती और बांग्लादेश के जो बड़े लीडर हैं उनको ट्रंप सरकार खाने पे बुलाती है और जो वैक्यूम बनता है उसको ये लग रहा था अमेरिकन सरकार को कि सरकार उनके मुफिद आ जाएगी, पर तुरंत वहां पे स्थिति पलटती है और ग्राउंड लेवल पर जो स्टूडेंट मूवमेंट है जिसका एक कम्युनल फॉर्म था वो कम्युनल फॉर्म ज्यादा हावी होने लगता है और उस वैक्यूम को जहां अमेरिका पहले जो सोच रहा था कि उसके मुफिद सब कुछ हो जाएगा, जब वो गड़बड़ होता है तो चाइना उस रिक्त स्थान को भरने की कोशिश करता है। उस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा नुकसान है या जो खासकर जो सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज है वो मुझे लगता है कि भारत के लिए है और यहां से विदेशी ताकतों को दूर रखना अपने आप में एक चैलेंज है। नहीं तो जिस तरीके से आज संविधान में परिवर्तन हो रहा है, पाकिस्तान में
किसी जमाने में कहा जाता था हाँ। कि पाकिस्तान में सरकार बदलने के साथ साथ संविधान भी बदलता है। तो वही हालत लगभग बांग्लादेश की हो रही है। और अब हमारे पास एक बांग्लादेश और मुस्लिम कंट्री जी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जैसे कि लगातार वहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया भी जा रहा है। खबर बड़ी थी, के मिश्रा जी का भी मैं रिएक्शन लेना चाहती थी, लेकिन वक्त की कमी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।